परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए आपको और मुझे जीवित रखा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जितने भी लोग ऑनलाइन में जुड़ने वाले हैं और जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, हर एक जन के जीवन में परमेश्वर आज कुछ ना कुछ अनोखा काम करने वाला है। तो सारे जन तैयार रहिए, अपने मन, अपना दिमाग, अपना दिल की तैयारी कीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में उसके वचनों के द्वारा काम कर सके। हालेलुया। तो चलिए हम आंख बंद करें, उसके बाद प्रार्थना करें, उसके बाद फिर वचनों में जाएं। प्यारे खुदावन, सारा जलाल आपको देते प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु राजा। आपने हमें जीवित रख के वचन सुनने की एक सुनहरा मौका दिया प्रभु, उसके लिए हम आपका आभारी मानते हैं प्रभु राजा। हम आपके आभारी है परमेश्वर। तो प्रभु राजा आइए, हमसे बात कीजिए, चलाइए, आपकी महिमा होने दीजिए। और प्रभु राजा आज आप क्या बोलना चाहते मुझसे, आज आप क्या बोलना चाहते चर्च से, आज आप क्या बोलना चाहते मुझसे बाइबल के वचनों के द्वारा। आज आपकी इच्छा क्या है, योजना क्या है, आज हमारे जीवन का दिशा किस तरह बदलना चाहते प्रभु। आइए बात कीजिए, बदल दीजिए प्रभु राजा। प्रभु हम रोज रोज सीखना चाहते, कुछ बनना चाहते प्रभु, यीशु के जैसा, तेरे जैसा बनना चाहते, तेरे जैसा बोलना चाहते, तेरे जैसा चलना चाहते प्रभु राजा। धन्यवाद। आइए तमाम वचनों के भार आपके हाथ में देते प्रभु राजा। अपने दासों को अपने हाथ में ले लीजिए। मेरे बुद्धि से नहीं, मेरे बल से नहीं प्रभु राजा, आपकी आत्मा से काम होने दीजिए प्रभु राजा। धन्यवाद। तमाम सुनने वालों को आपके वचनों की आशीष दे दीजिए। प्यारे खुदावन, सारा जलाल आपको देते हुए विश्वास की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप कबूल कीजिए। हालेलुया। प्रभु महान है। तो आज हम परमेश्वर की योजना क्या है, प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर उसकी योजना वचनों के द्वारा बताता है। हालेलुया। किसके द्वारा? वचनों के द्वारा वो अपनी योजना बताता है। बाइबल में लिखा है कि मैं मेरे वचन जो है, मेरी जो योजना है अपने दासों के द्वारा प्रकट करता हूँ। योएल के पुस्तक में लिखा, अपने संदेश से बात करता है और वो अपने योजना प्रकट करता है। हालेलुया। तो आइए हम इस वक्त जाएं, भजन संहिता अध्याय 57 में हम जाएंगे। भजन संहिता अध्याय 57 वचन 8 देखेंगे हम मराठीमध्ये। स्तोत्र संहिता त्यातला 57 अध्यायामध्ये जाऊया आणि वचन 8 वाचूया आपण। Psalm 57 chapter and verse 8। यहाँ पे देखेंगे हम भजन संहिता 57 और वचन 8। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे मेरे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। ध्यान से सुनिएगा। ये जो वचन है, इस वचन के आधार पर, इस वचन के ऊपर हम विश्वास रखते हुए एक मनुष्य के जीवन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, है ना। आज हम बिलीवर से, आज हम विश्वासु है। सबसे पहले हमारे जीवन में, आपके अंदर, आपके शरीर में, आपके विचार में एक चीज है जिसको आपको जागरूक करना पड़ेगा। वो है, बाइबल कहता है भजन संहिता, है ना, 57 और वचन 8 में कहा है, हे मेरी आत्मा जाग जा। सबसे पहले आपके बिलीवर्स लाइफ में, बिलीवर्स जीवन में आपके आत्मा को जागृति देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक आपकी आत्मा की जागृति होता नहीं, तो आपके आजू बाजू में या आपके घर में या आपके मार्ग में या आपके जीवन में जितने भी वस्तु आते हैं ना, वो वस्तु आशीषित नहीं होता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको आत्मा की जागृति होने के बाद में आपके पास आने वाले हर एक वस्तु आशीष होंगे और वो वस्तु भी परमेश्वर की महिमा करना शुरुआत करेगी। हालेलुया। या जो आपके पास है वो सारा प्रभु की महिमा के वजह से आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि सबसे पहले आपने अपना आत्मा को परमेश्वर के साथ में लगा के जागृत, यानी कि जाग जा, हे मेरे आत्मा जाग जा। जब तक आत्मा जागृत होगा नहीं, तब तक आपके पास आपका इच्छा, आपकी योजना, आपकी ब्लेसिंग, आपके वस्तु आशीषित नहीं होगा। हालेलुया, है ना। सबसे पहले हम हमारे आत्मा को जागृत करने की कोशिश करेंगे। आज हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत बार हम चाहते हैं कि प्रभु मेरा उद्धार कर, मेरा घराना का उद्धार कर, मैं जिस शहर में रहता हूँ, पिंपरी चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र, मेरे देश का उद्धार कर। हम इस तरह कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम खुद के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर उसके पहले सबसे मेन पॉइंट जो होता है ना, आत्मा की जागृति आपके अंदर होना जरूरी है।
और आत्मा की जागृति तब होता है जब आपका जो कांटेक्ट है वो आत्मा के साथ होता है। आपका जो संपर्क है ना, सबसे पहले आत्मा से होना चाहिए। और वो आत्मा कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक बिलीवर्स व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के आत्मा आपसे कहता है कि एक बिलीवर्स व्यक्ति के अंदर आत्मा की जागृति सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले पहला स्थान आत्मा में जागृति, उसके बाद में आपके पास आने वाले हर एक चीज को परमेश्वर ब्लेसिंग देते जाएगा, आशीष देते जाएगा। और जिन व्यक्ति ने आज इस बातों को भूल गया है या भूल चुका है, या जो बिलीवर्स व्यक्ति आज अपने आत्मा को जागृति में नहीं लाता है, तो आज वो व्यक्ति कुछ मुरझाए हुआ या कुछ एक नहीं का एक ठंडा ऐसा पड़े हुए एक वस्तु के समान है। तो बाइबल के मुताबिक मेरी आत्मा, सबसे पहले आप अपने आत्मा को जागरूक करना सीखो। आप हो या मैं हो या जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे, हाथी के समान कान बड़ा बड़ा करके सुन लीजिएगा। जब से सबसे पहले आप जब तक आत्मा में जागेंगे नहीं, जागरूक होंगे नहीं, तब तक आपकी प्रार्थना भी काम पे नहीं आएगा, तब तक आपकी उपवास भी काम पे नहीं आएगा, तब तक आपके प्रभु में परिश्रम भी काम पे नहीं आएगा, व्यर्थ ठहरेगा। क्योंकि आत्मा ही जागृत नहीं है तो शरीर को लेके क्या फायदा? आत्मा ही जागरूक नहीं है, आत्मा को ही अंदर, हम आत्मा को हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा को प्रभु की आवाज सुन नहीं पा रहा है, वो आत्मा प्रभु की अभिषेक की आत्मा से भर नहीं रहा है, वो आत्मा पवित्र आत्मा की सामर्थ से भीग नहीं रहा है, तो तब तक आपकी और मेरी शरीर कुछ काम की नहीं। इसलिए आज दाऊद राजा ने हमें ये बात सिखाया है कि सबसे पहले मैं मेरी आत्मा को जागरूक करूंगा, और उसके बाद में जब आत्मा जागरूक हो जाता है तो फिर आपके घर में संजीवन आना शुरुआत होता है। आपके मिनिस्ट्री में, मेरे मिनिस्ट्री में, हमारे शहर में, हमारे देश में जागृति या एक क्रांतिकारी एक संजीवन आएगा। हालेलुया। तो जिस व्यक्ति ने आज आत्मा के द्वारा ये बात सीख लिया है कि मेरा आत्मा जागृत होगा तो मेरी शरीर भी अच्छे रीति से रहेगा, या मेरे घर भी अच्छे रीति से चलेगा, या मेरे पास आने वाले वस्तु भी आशीषित होंगे, है ना। क्या कहा है? मेरी आत्मा जाग जा, है मेरे सारंगी और वीणा जाग जाओ। दाऊद राजा ने अपने पास जितने भी वस्तु, जितने भी चीज, जितने भी लोग थे ना, हर एक को अपने नजरों के सामने रखा हुआ था, पर उससे भी पहले तो वो चाहता था कि मेरी आत्मा सबसे पहले जागरूक हो जाए। हालेलुया। उसके बाद में क्या कहा? मेरी सारंगी, सारंगी जो आप बजाते हैं ना, वाद्य, सारंगी के बारे में वो बता रहा है। उसके बाद में क्या कहा है? वीणा जाग जाओ। मतलब वो चाहता था कि मेरे जीवन में आने वाले हर एक चीजों के द्वारा प्रभु की महिमा, हालेलुया, है ना। मेरे जीवन में आने वाला हर एक चीज, भले वो वस्तु के रूप में हो, भले वो व्यक्ति के रूप में हो, भले वो हमारे जीवन में आने वाला हर एक छोटे मोटे चीजों के रूप में हो, भले वो छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी वस्तु है ना। आज हमारे घर में चमचा से लेकर, है ना, बड़े बड़े गाड़ी तलक रहते, हर एक चीजों में और हर एक चीजों से प्रभु की महिमा हो, ये बात दाऊद राजा अच्छी रीति से जानता था। हालेलुया। वो कहता था मेरे हाथ में आने वाला वीणा, वाद्य, वस्तु, नौकर चाकर, है ना, पशु प्राणी, जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे दिया है वो चीज तब आशीष होंगे, उनके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होगा जब मेरे आत्मा प्रभु की संपर्क में रहता है। हालेलुया। तो आज यही बात हम सीख रहे हैं कि जब तक आपकी आत्मा की जागृति नहीं है, तब तक आपके वस्तु आशीषित नहीं है, आपकी मार्ग आशीषित नहीं है, आपके पास आने वाले या आप घर में वापरने वाले हर एक जो चीज है, चमचा से लेकर हर एक 4 व्हीलर 2 व्हीलर तक आशीषित नहीं है। जब तक हम हमारे आत्मा को समर्पित करके इस वस्तु को लेके परमेश्वर की सेवकाई करना नहीं चाहते, तब तक आशीषित नहीं है। भले आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, जो कुछ भी हो, धन हो, दौलत हो, तब तक आशीषित नहीं है जब तक आत्मा के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए, और उससे भी पहले दाऊद राजा उससे बाद में ये कहता है, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। पौ फटते यानी कि सवेरे होने से पहले ही मैं जाग उठूंगा और मेरे सारी चीजों को लेकर, वीणा, है ना, बाजा, सारंगी, गिटार,
वाद्य, हर एक चीजों को लेके मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सबसे पहले उसके चरणों को ढूंढूंगा, उसके सानिध्य को ढूंढूंगा। भोर होते ही मैं यहोवा की चरणों में जाऊंगा और उसकी महिमा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात हमें बहुत अच्छी रीति से सीखना है। जब हमारे नींद खुल जाती है, जब हमारे आंखें खुल जाती है, हम जब बिछोने में रहते हैं, हम घुटने टेक के प्रार्थना करें कि प्रभु तूने मुझे आज की दिन दिखाया, आज के समय दिखाया, आज जितने भी मेरे जीवन में जो कुछ भी है तेरे महिमा के लिए है, तेरे गौरव के लिए है। अगर बिलीवर्स लोगों ने ये बात जान लिया नींद खोलने के बाद कि परमेश्वर का ही ध्यान करूंगा, तो सच में उसके हर एक दिन, हर एक समय, हर एक घड़ी, हर एक वस्तु आशीषित होगा, ना कोई दुष्ट शैतान छू पाएगा। तो आज मसीहा इस वचनों के द्वारा हमें ये बात सिखा रहा है कि बेटा आने वाले दिन में तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे जीवन, तेरे मार्ग में आने वाला हर एक वस्तु आशीषित होंगे, पर अगर तूने अपने आत्मा को रात और दिन जागरूक बना के रखा तो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने जब गेत्सेमनी बाग में वो प्रार्थना करने के लिए गया था, तो उसने आने के बाद शिष्य को देखा तो शिष्य सो रहे थे। हालेलुया। और पतरस को क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया, है ना। हर वक्त, हर समय कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो परमेश्वर को अपने नजरों के सामने लेके घूमता हो? आज उस व्यक्ति का जीवन भी आशीषित है, उस व्यक्ति का हर एक चीज भी आशीषित है, जिसने अपने जीवन में यहोवा की आत्मा की जागृति लेके आया है। और जरूर 100 में 100% आशीषित व्यक्ति। हालेलुया। धर्मी, बाइबल में लिखा है, एक धर्मी, एक बिलीवर्स व्यक्ति जब अपने जीवन में यहोवा को लेके घूमता है, उसका बोलना आशीषित होता है, उसका उठना आशीषित होता है, उसके पास आने वाला हर एक वस्तु भी आशीषित होता है। हालेलुया, है ना। आज मसीहा ने आपको और मुझे आत्मा की जागृति देने के लिए बुलाया है। आज मसीहा ने आपको और मुझे अपने शब्दों के द्वारा दूसरे लोगों को भी आशीषित करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं। अगर हम जाएं नीति वचन अध्याय 10 में जाएंगे, वचन 11 में जाएंगे। नीति वचन अध्याय 10 वचन 11। मराठीमध्ये नीति सूत्र अध्याय 10 वचन 11। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। ध्यान से सुनेगा। धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। कौन है आज आपके जीवन में आपके शब्द, आपके जो दाऊद राजा ने कहा है मैं आत्मा के जागृति में रहूंगा, तो आज वचनों में लिखा हुआ है धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। क्या है? जीवन का सोता है। बोलो, आज आशीष, अभिषेक, अनुग्रह, दया या सामने वाले व्यक्ति को जीवन प्राप्त हो, उस जीवन प्राप्त होने के लिए वचनों में लिखा है धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। आप और आपके शब्द, है ना, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मा के जागृति के द्वारा धर्मी बन चुके हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं आपका शब्द जो है ना बड़ा कीमती है। क्या है? कीमती है। हालेलुया। आपके मुंह से निकलने वाला शब्द जो है वो जीवन का सोता है ना, जीवन का सोता। हर एक का प्यास आपके शब्द के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है? बुझा सकता है। तो आज जिस आत्मा के द्वारा, जिस सामर्थ के द्वारा आपको और परमेश्वर ने मुझे बनाया और इस हालत में यहाँ तक लेके आया, और आज भी परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा बात कर रहा, तो आज प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वास रखता है उसके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द जीवन का सोता है। जीवन का सोता है ना। प्यास लगा तो हम पानी के पास जाते हैं ना, उसी तरह आज हर एक व्यक्ति को आत्मा की प्यास अगर चाहे तो बाइबल कहता है कि धर्मी के पास जाए, उसके मुंह से निकलने वाला शब्द ही उसके प्यास बुझाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो आज सारे वचन को मद्देनजर रखते हुए आप अपने जीवन के, आपके मुंह के जीवन के, आपके मुंह का जीवन का सोता से कितने लोगों का प्यास बुझाना चाहते हैं? हालेलुया, है ना। आज हमारे शब्द बोलने के द्वारा
किसी का जीवन बन सकता है और बोलने के द्वारा किसी का जीवन बिगड़ भी सकता है वचनों के मुताबिक। पर अगर जो धर्मी है ना, जिसके अंदर प्रभु का भय है ना, उसका हर एक शब्द जो बोलेगा ना, उसमें किसी का तो जीवन बनेगा। किसी को तो यीशु जो जीवन का सोता है, उसका जल उससे प्राप्त होते जाएगा, है ना। और सोमरोनी स्त्री जब पानी भरने के लिए आई थी, तो बाइबल में लिखा है उसने उस पानी को और उस घड़ा को वहीं पे छोड़ के नगर में चली गई, है ना। मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका की पुस्तक में लिखा हुआ, चारों सुवर्तमान में लिखा हुआ है कि उस स्त्री ने जब यीशु के शब्द उसको प्राप्त हुई तो उसका जीवन कहां से कहां पहुंच गया। पूरे नगर में जाके उसने ये बात सुनाई कि चलो, एक मसीहा हमारे सामने आया हुआ है। चलो, एक व्यक्ति जो लोगों को जीवन में स्पष्ट रीति से उसका जीवन कहानी बता देता है। हालेलुया, है ना। सोमरोनी स्त्री को जब यीशु ने बताया कि तू जो है तू मुझे पानी पिला, तो उसने कहा कि हम तो सोमरोनी है, हम यहूदी लोगों को पानी नहीं पिला सकते। तो यीशु ने क्या कहा, बोला अगर तू मैं कौन हूं इस बातों को जान लेती थी तो मैं तुझे जीवन का जल पिला सकता था। हालेलुया। तो यीशु ने उसके बाद उस स्त्री के बारे में भविष्यवाणी किया, मैं तेरा जीवन कहानी बताता हूं। और यीशु ने कहा तो 5 पति कर चुकी है, अब जो 6वां पति है वो भी तेरे संग नहीं रहता है। और जब इस बातों को उसने सुनी, इस 2 शब्द को उसने सुनी, तो उसके जीवन में ना, उसके हृदय में, उसके धड़कन में है ना, जीवन का सोता बह निकला और पूरे गांव में चली गई। कितने तो लोगों को जमा करके लेके आई और बोले देखो उद्धार करता हूं। हालेलुया, है ना। इसी तरह परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन से जीवन का सोता बहाना चाहता है, जीवन का सोता निकालना चाहता है। आपके मुंह के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है। आपके मुंह के द्वारा परमेश्वर किसी का तो घाव बांधना चाहता है, किसी का तो जख्म भरना चाहता है, क्योंकि बिलीवर्स जीवन वही सच्चा जीवन है जो दूसरे का जख्म भरना जानता है। हालेलुया। दूसरे के घाव में और घाव बनाना नहीं, बल्कि उसके जख्म को भरना। और वो भरने का अर्थ होता है पवित्र आत्मा को जागृति करके मसीह जीवन जीना सीखे। और जब दूसरे के घाव भरना सीखेंगे, दूसरे के जख्म को मलम पट्टी लगाना सीखेंगे, तो आपके जीवन आपो-आप आशीषित होता जाएगा। किस लिए? क्योंकि आपके मुंह में ही जीवन का सोता है ना। इसे बढ़कर प्रभु ने यह भी कहा है, तेरे जीव में, तेरे होठों में जीवन और मरण भी है। आप जो बोलोगे उस तरह परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। तो इस बातों को अपने दिमाग में, अपने ख्यालों में रखते हुए आज के बाद आपके होठ, आपके जीव, आपके शरीर, आपके विचार, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के हर समय संपर्क में रहे, जिसे करके आप जहां जाओगे, जहां उठोगे, बैठोगे, जिस बातों को आप चर्चा करोगे, उस बातों में भी जीवन का सोता बहता जाए। हालेलुया। और ये जीवन का सोता उस वक्त तक बहता जाए जो आपकी जिंदगी का सफर आखिर का घड़ी होता है, तब तक जीवन की सोता आपके मुंह से निकलता जाए, धार्मिकता के वचन आपके मुंह से निकलता जाए, तो ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होंगे। हालेलुया। तो इस सारी बातों को हम मद्देनजर रखते हुए ये बात जान लेंगे कि आपके अंदर धार्मिकता के वचन भी होना जरूरी है ना। हालेलुया। जब हम वचनों को मनन कर रहे, सीख रहे, पढ़ रहे, तो आपके अंदर धार्मिकता के वचन होगा, तो ही आप धार्मिकता के वचनों के द्वारा आप जीवन के सोता बहा सकते हो। हालेलुया। तो आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर ने कौन सी बातों को डाल दिया है? आपके दिमाग में, आपके हृदय में, मेरे हृदय में परमेश्वर ने कौन सी बातों को डाल रखा है ना। यीशु मसीह ने बाइबल में क्या कहा आपको पता है? अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मरकुस की पुस्तक अध्याय 7 में जाएंगे, वचन 14 में जाएंगे। मरकुस की पुस्तक, मराठी मध्ये मार्क काढा, अध्याय 7
वचन 14 ते थोडं पुढे वाचूया आपण. मरकुस की पुस्तक अध्याय 7 वचन 14 से आगे पढ़ेंगे हम. तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो. हालेलुया. ये यीशु मसीह का उपदेश है. जब उसने लोगों को अपने एक पास बुलाया, इकट्ठा किया, और सबसे पहले तो यीशु ने क्या कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो. है ना. एक बिलीवर सफर आगे जाने के पहले, एक विश्वासु जीवन आगे जाने के पहले, सबसे पहले तो वचनों के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि मेरी सुनो और समझो. सुनना बहुत जरूरी है. हालेलुया. सुनना. आज है ना, हम बिलीवर्स जीवन में या मसीह समाज में भी सुनना कम होने के कारण से बहुत से लोग भटक चुके हैं, बहुत से लोग पीछे हट चुके हैं, बहुत से लोगों ने मसीह को छोड़ दिया है. क्यों? सुनना हमारे जीवन में नहीं होता है. आत्मा की कांटेक्ट, आत्मा के साथ चलना, आत्मा के कांटेक्ट में रहना और आत्मा के संपर्क में रहना, या धार्मिकता के वचन आपके जीवन से निकलने के पहले आपके पास सुनना कितना है. हालेलुया. क्या आप समझ पा रहे हैं? सुनना. आप कितने सुन रहे हो? जितना आप धार्मिकता का वचन सुनेंगे ना, तो उतना ही आपके पास धार्मिकता का वचन आपके हृदय में जमा होगा. हालेलुया. है ना. एक विद्यार्थी जब स्कूल में जाता है ना, जितना वो साल भर सीखता है ना, उतने उसके पास जमा होगा. अगर साल में 6 महीना अगर वो स्कूल में गया, तो कितने बातें उसके पास सिखाई देगा? 6 महीने की बात सिखाई देगा ना. है ना. अगर महीना भर स्कूल में गया, तो महीना भर का बात उसको सीखने को मिलेगा कि महीना भर में इतना इतना बात मैंने सीखा. हालेलुया. समझ में आ रहा है ना. और महीना भर जाके तो काम नहीं चलेगा. है ना. महीना भर जाके हम हमारे काम नहीं बना पाते. हमारे पढ़ाई में कहीं तो भी डिस्टर्ब होता है, हमारे स्कूल में कहीं तो भी हमारे को जो शिक्षा चाहिए वो कमी होता है. तो इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले जब लोगों को बुलाया ना, तो उन्हें कहा कि तुम मेरी सुनो. हालेलुया. क्या कहा? तुम सब मेरी सुनो. किसकी सुनो? किसका सुनना है सबसे पहले? हालेलुया. है ना. बहुत से बार हमारे जीवन में ये होता है, यीशु के सुनने के पहले ना हम इसके उसके सुन लेते हैं. पड़ोसी ने क्या बोला, बाजू वाले ने क्या बोला, फलाने ने क्या बोला, अमका ने क्या बोला, ढमका ने क्या बोला, ये सब बातों को हम ज्यादा दिमाग में ले लेते हैं. पर यीशु ने जब लोगों को बुलाया ना, सबसे पहले कहा कि तुम मेरी सुनो. और मैं आज आपको एक हकीकत की बात बताता हूँ, जो यीशु का सुनता है ना, वो आज जीवन का सोता लेके जाएगा. वो आज जीवन का जल उसके अंतःकरण से फूट निकलेगा. जिस तरह वो शामरोनी जो स्त्री यीशु के पास पहले शब्द सुन रही थी, तो उसके जीवन में जीवन का झरा फूट निकला. और जब उसने जाके गांव में शब्द ऐसा बोली ना, एक शब्द, चलो, उस उद्धारकर्ता को हम देखेंगे. प्रत्येक जन शब्द सुनते ही आगे. उसके पहले वो धिक्कारी हुई थी, नाकारी हुई थी, उसका कोई सुनते नहीं थे. जब पानी भरने के लिए भी जाती थी ना, अकेला जाना पड़ता था. हालेलुया. लोग उसको नाम रखते थे क्योंकि 5 पति 6वां पति कर चुकी थी. पर जिस वक्त यीशु मसीह का शब्द उसने सुनी, उसके बाद में जब वो गांव में गई, तो प्रत्येक जनों ने उद्धारकर्ता को देखने के लिए अपनी मन की तैयारी शुरुआत कर दी. हालेलुया. है ना. तो सबसे पहले यीशु ने कहा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो. है ना. 2 बातें ना हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है. सबसे पहले प्रभु क्या कह रहा है. हालेलुया. प्रभु क्या कह रहा है, मेरा बाइबल क्या कह रहा है, प्रभु का दास क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा की वाणी क्या है मेरे लिए. सुनना बहुत जरूरी है. और सुनते वक्त भी पवित्र आत्मा के संपर्क में रहना, सुनना बहुत जरूरी है. सुनते तो ये लाखों लोग है. यीशु मसीह के सेवकाई में करोड़ों लोग आके सुने, है ना. पर कुछ गिने चुने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा अनोखा काम किया, और कुछ गिने चुने लोगों को परमेश्वर ने अपना सेवक बनाया, जिसमें से 12 सेवक परमेश्वर ने चुना था. कितना? 12. हालेलुया. तो वचनों के मुताबिक जो व्यक्ति यीशु का सुनता है और समझ भी लेता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में जीवन का सोता लेके घूमता है. हालेलुया. है ना. जीवन का सोता लेके वो घूमता है. यानी कि जिनके जीवन में शैतान ने घाव बना दिया है,
उसका दवा आपके पास है। किसके पास है? आपके और मेरे पास है। जिनके जीवन में शैतान ने छल्ली बना दिया है, उसकी दवा आपके पास और मेरे पास है। हालेलुया। बाकी किसी के पास नहीं है। धर्मी व्यक्ति के पास दवा है। क्या है? कौन सा दवा? मेडिकल की दवा नहीं। हालेलुया। आत्मिक दवाई है आपके पास और मेरे पास। आत्मिक दवाई है आपके पास और मेरे पास। जो आत्मिक दवाई को हम लेके घूमते, आप बोलोगे तो परमेश्वर कहता है मैं एक दवा की समान तेरे शब्द से काम करने के लिए तैयार। हालेलुया। तो कितना बड़ा परमेश्वर ने आज आपको और मुझे अनुग्रह दिया है। हालेलुया। कितना बड़ा परमेश्वर ने आपको और मुझे सामर्थ्य दिया है। किसके वजह से? आत्मा के संपर्क में रहने की वजह से। आज की घड़ी में है ना, परमेश्वर यही चाहता है कोई तो भी व्यक्ति मेरे आत्मा के संपर्क में रहे। किसके संपर्क में? है ना, पुराने नियम में ना परमेश्वर है ना, कोई आत्मा के संपर्क में रहो या मत रहो, परमेश्वर है ना एक प्लानिंग करता था। क्या करता था? प्लानिंग करता था। परमेश्वर एक निर्णय बनाता था और उस मार्ग में चलने के लिए लोगों को आगे ढकलता था। क्या करता था? आगे ढकलता था। और प्रभु है ना अपना दया, अपना अनुग्रह, अपना कृपा है ना उनको यूं देते रहता था, ऐसे ही देते रहता था। समझो, उदाहरण के लिए इजराइल लोगों को जब निकाला ना, तो उन लोगों ने भरपूर प्रार्थना नहीं की। प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, प्रभु मुझे अभिषेक से भर दे, प्रभु मुझे कनान देश जाना है। इस तरह प्रार्थना नहीं किया किसी। हालेलुया। केवल विश्वास रखा। क्या रखा? केवल विश्वास। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे मिस्र देश से निकालूंगा और सारे तुम लोग जो जितने भी लोग हैं ना, 20 लाख लोगों को मैं कनान देश पहुंचाऊंगा। बस अब उनके ऊपर है ना एक प्रभु का हाथ आ चुका है ना, एक चादर के समान। जब चादर ओढ़ के था ढक जाते ना चादर से, उसी तरह उन लोग प्रभु के हाथ के नीचे ढके हुए थे। किसी ने भी फुल प्रार्थना नहीं किया, प्रभु मुझ में आत्मा की जागृति दे, ऐसा प्रार्थना नहीं किया। समझ में आ रहा है आपको? केवल विश्वास रखा और प्रभु ने अपने योजना के अनुसार, इच्छा के अनुसार उन्हें आगे ढकल दिया। चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कहा परमेश्वर ने? आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ हूं। तो ना ये लोग, जितने भी लोग इजराइल लोग निकले थे ना, उनके ऊपर ना परमेश्वर ने ना हर चीज देते गए। क्या करते गया? देते गए। खाना देते गए, वस्त्र देते नहीं गया, बढ़ाते गए। हालेलुया। जो वस्त्र पहना था वो बढ़ते गए। क्या हो गया? है ना, इजराइल लोगों का कपड़ा उन्होंने बदलेगा कभी? मिस्र देश छोड़ने के बाद नहीं बदला। एक ही कपड़े पे थे, एक ही ड्रेस पे। हालेलुया। है ना, 2 नंबर के कपड़े, 3 नंबर के कपड़े। जब वो आदमी को 34 नंबर के नए का साइज हो गया तो भी 2 नंबर के कपड़े 34 नंबर का कपड़े में बदल गए। हालेलुया। जो चप्पल पहनते थे ना छोटा बच्चे, 3 साल का बच्चा जब चप्पल पहन के निकला होगा ना, 3 साल का बच्चे का साइज तुमको पता है। तो जब वो 24 साल का हो गया ना, तो भी उसने चप्पल चेंज नहीं किया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ भी बात चेंज नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रभु ने ठहराया था कि मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। पर आज की घड़ी में वैसा नहीं। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आज की अभी के घड़ी में या आज के दिन में या आज के समय में या आज जो हम जिस 21वीं सदी में जग रहे हैं, तो आज की घड़ी में ऐसा नहीं है। आज की घड़ी में आपको है ना घुटने टेकना ही पड़ेगा। आज की घड़ी में ना आपके अंदर आत्मा की जागृति आना ही पड़ेगा। फिर अन्न वस्त्र निवारा प्रभु देता जाएगा। हालेलुया। उस जमाने में तो प्रभु ने ऐसे ही दे दिया, घुटने टेको या मत टेको, मैंने ठहराया, मैंने सो बोल दिया, जो बोल दिया सो बोल दिया, मैं दूंगा बोला मैं दूंगा। पर आज की घड़ी में थोड़ा प्रभु ने प्लानिंग बदल दिया। हालेलुया। अनुग्रह दिया, कृपा दिया। पर जब तक आप घुटने टेकोगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपको देगा नहीं। जब तक आप आत्मा के संपर्क में, कांटेक्ट में रहोगे नहीं, तब तक प्रभु आपके जीवन का दुख दर्द तकलीफ बदलेगा नहीं। जब तक आत्मा की संगति में आप चलोगे नहीं, तब तक आप ये मत सोचना कि मैं और मेरे घराने आशीष पाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, बिलीवर्स नहीं। बिलीवर्स तो सब विश्वास हुए, विश्वास रखते। हालेलुया। विश्वास से क्या होता है आपको पता है क्या? विश्वास से है ना वस्तु प्राप्त होता है। विश्वास और आत्मा फर्क है।
विश्वास से क्या होता है, आपको लगने वाला वस्तु प्राप्त होते रहता है। मैं विश्वास से मांगता हूं, परमेश्वर मुझे देता है। विश्वास से वस्तु प्राप्त होता है। हालेलुया। विश्वास से आपका उद्धार होता है। किससे? विश्वास से। आप विश्वास रखोगे, विश्वास से आपका उद्धार होता है, आप पाप क्षमा पाओगे। विश्वास के द्वारा आपकी बपतिस्मा होता है। पर आज जिसने ठहराई मुझे स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में जाने के लिए आपको आत्मा की कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। हालेलुया। है ना। आज सब जन चाहते कि प्रभु मुझे स्वर्ग में जाना है, मरने के बाद तो मैं स्वर्ग में जरूर जाऊंगा। प्रभु कहता है अरे स्वर्ग में मुझे वो देखेगा जिनका मन शुद्ध है। हालेलुया। कौन देखेगा? जिनका मन शुद्ध है। मत्ती के पुस्तक 5:8 में लिखा है जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। विश्वास यहीं पे काम पे आएगा। कहां पे? यहीं पे। विश्वास धरती में काम पे आना है, अभिषेक धरती में काम पे लाना है। स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें आत्मिक बनना है और धार्मिक बनना है। क्या बनना है? आत्मिक और धार्मिक। विश्वास से तुम वस्तु प्राप्त करोगे, विश्वास से तुम छुटकारा पाओगे, विश्वास से तुम्हारे पास से शैतान निकल जाएगा। पर स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें धर्मी बनना पड़ेगा, मन शुद्ध बनाना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? विश्वास का दूसरा जो पायरी है, सीढ़ी जो है वो है धार्मिकता। मैंने बहुत बार बोला है, विश्वास का दूसरा सीढ़ी क्या है? धार्मिकता। अंदर धार्मिकता चाहिए। अब सिर्फ धार्मिकता से तो स्वर्ग में नहीं जाओगे। और धार्मिक का तीसरा सीढ़ी क्या है? आत्मिकता। क्या है? आत्मिकता। अब जो व्यक्ति नुस्ता विश्वास में घूम रहा है, विश्वास में घूम रहा है, उसके अंदर धार्मिकता नहीं है, आत्मिकता नहीं है, तो बताओ क्या वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? वचनों के मुताबिक, मत्ती 5:8 का वचनों के मुताबिक जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने के लिए तुम्हें स्वर्ग में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? स्वर्ग। स्वर्ग में जाओगे तो तुम परमेश्वर को देख पाओगे। जब स्वर्ग में जाओगे ही नहीं तो परमेश्वर को कैसे देखोगे? बोलो हालेलुया। तो आज के वचनों के मुताबिक दाऊद राजा ने हमें यह सिखाया है, हे मेरे आत्मा जाग जाग। हालेलुया। आत्मा जब तक जागेगा नहीं, आत्मा जागरूक होने के बाद में परमेश्वर के साथ आप और मैं चलेंगे नहीं, तब तक आपका विश्वास काम में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम आत्मा को जागृति बनाने के बाद में धार्मिकता के रूप में बदलने के लिए परमेश्वर की वचनों की सुनना बहुत जरूरी है ना। अभी यहीं पे हमने जो वचन निकाला था मरकुस के पुस्तक अध्याय 7 वचन 14। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। सुनना और समझना, ये दोनों बात एक बिलीवर्स के जीवन में, ये दोनों बातों की एक शिक्षा, एक शिक्षा और एक क्या बोलते हैं उसको, समंजसपना, एक समृद्ध समझने का आत्मा उसके अंदर आ गया ना, तो वो व्यक्ति का मुंह से जीवन का सोता भाई निकलेगा। वो व्यक्ति का घर में, उस व्यक्ति का कारोबार में परमेश्वर एक आशीष का झरा बहा देगा, जिसके वजह से आप और मैं सिर्फ साक्ष्य और गवाही देते रहेंगे। गवाही देते रहेंगे, मसीह ने मेरे जीवन में ऐसा किया, मसीह ने मेरे जीवन में ये किया, वो किया, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। इस सारे बातों को पाने के लिए सबसे पहले सुनना जरूरी है। और सुनना कहां से होता है? मसीह के वचनों से होता है। एक बिलीवर्स को सुनना मसीह के वचनों से होता है। जब तक मसीह के वचनों से आप और मैं सुनेंगे नहीं ना, तो आपके और मेरे जीवन में अनोखे काम, असाधारण चमत्कार या सामर्थ के काम होना मुमकिन हो जाता है। तो इसलिए वचनों में लिखा है, अब वचनों 15 वचन क्या कहता है? मरकुस 7:15, ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध कर लेता है। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से समा के उसके अंदर जाए और उसे अशुद्ध करे। बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी चीज तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। आज बहुत से वस्तु है ना, बहुत से लोग है ना,
बाहर के चीजों के लिए डरते हैं, बाहर के चीजों से डरते हैं। हालेलुया। बने मैं आज आपको एक बात सच्चाई बताऊं, अंदर के चीजों से आप डरिए, जो अंदर से निकलता है। हालेलुया। आपके अंदर में क्या भरा हुआ है। आज बाहर के बातों से ना डरे। बाहर के बातों से कौन डरते पता है क्या? लोग डरते जो बिलीवर्स नहीं है ना। बाहर के बात, बाहर के चीज। आज बहुत से लोग अपने घर में ही डरते हैं। आज बहुत से लोग अपने परिवार में डरे हुए हैं। हालेलुया। बाहर के बातों से क्या डरना, अंदर से जो निकलने वाला है ना, उसको संभालना सीखे। बाइबल में ये लिखा है, तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो हृदय, वहीं से जीवन का झरा निकलेगा। तो आज झरा कहां से निकलती है? अंदर से निकलता है, हृदय से। और हृदय से जीवन का झरा निकलने के लिए मसीह के वचन आपके अंदर मेरे अंदर कितना है, आत्मिक रीति से आपने कितना बाइबल पढ़ा, इसके ऊपर मैं नहीं सिखा रहा हूँ। आपके पास कितना वचन ध्यान में, ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ। हाँ है तो अच्छी बात है, बहुत है ध्यान में, पर उस वचनों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, आपके अंदर से जीवन का सोता बह निकला है क्या? जिसके अंदर से आज जीवन का सोता निकलता है वचनों के द्वारा, जो दूसरे के घाव, दूसरे के जख्म पूछना जानता है, सच में उसके अंदर सुनना उसने व्यवस्थित रीति से किया है, सुना है व्यवस्थित रीति से। हालेलुया। समझा है अच्छे रीति से। तो बाइबल में लिखा है, बाहर के वस्तु तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा, है ना। आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में, आज हमारे परंपरा में भी हम बहुत से बातों को ध्यान में रखते हैं और हम बाहर के बातों से डर जाते हैं, ख्यालों से डर जाते हैं, विचारों से। कोई कुछ कह दिया तो उससे भी हम डर जाते हैं, है ना। तो ये सब बातों से आज हमें डरना नहीं है। अंदर की बातों से डरो। हालेलुया। अंदर की जो आवाज परमेश्वर तुम्हें और मुझे सुना रहा है, उस बातों को देख के थरथराओ कि परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर कौन से प्रकार का खजाना मेरे अंदर डाल रहा है आत्मिक। तो उस बातों को आप समझ पाओगे तो ही फिर आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करना शुरुआत करेगा। हालेलुया। इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या कहा, मेरे घर में क्या है। हालेलुया। मैं डर रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, घबरा रही हूं। ये सब बातों को लेके हम कभी भी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। है ना। आज हमारे मसीह समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को, इन सारे शिक्षाओं को मानते हैं, है ना। पर हमें इस सब बातों से डरना नहीं चाहिए। बहुत से शिक्षा आने वाले दिन में लोग अपने सोच से, अपने विचार से बनाएंगे, पर उस शिक्षा से भी बढ़कर परमेश्वर का जो शिक्षा है वो बहुत महान है। वो आपके जीवन में हमेशा मदद करेगा, वो आपके जीवन को हमेशा सीधा राह बताएगा। तो अभी वचनों के मुताबिक ऐसे कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करता है। हालेलुया। अशुद्ध करने वाला चीज जो आपके अंदर से निकलता है, आपके जीवन में श्रापित करने वाला चीज आपके अंदर से निकलता, आपके मन से निकलता, आपके विचार से निकलता है। हालेलुया। इसलिए हम जो बिलीवर्स हैं हमेशा आशीष के शब्द बोलना सीखें, हमेशा सकारात्मक शब्द बोलना सीखें, पॉजिटिव शब्द जो वर्ड्स है वो बोलना सीखें। मसीह क्या चाहता है आज आपके जीवन में? यही तो चाहता है। हालेलुया। आपके अंदर है, आप किस तरह उस चीजों को स्वीकारोगे। सब कुछ आपके अंदर है। आज हम इतने सालों से मसीह के ऊपर विश्वास रखते, तो जो अशुद्ध करने वाला चीज है उसको आप अपने हृदय से, अपने मन से निकालना है, और जो शुद्ध है उसको आपको लेना है। शुद्ध क्या है? मसीह के वचन। शुद्ध क्या है? मसीह का वचन है। तो हम खुद होके ये सारे बातों को, ये सारे चीजों को जगह न दे। कभी कभी यूं हो जाता है हमारे पास नहीं का, हम बाहर के बात ज्यादा और आत्मा के बात कम सुनते, बाहर के बातों को पहला स्थान दे देते, बाहर के बातों को पहला स्थान दे देते।
है ना। बहुत से बार ऐसा होता है, हम उस बुराई को, उस गंदी बातों को, गंदी चीजों को, गंद शब्द को नाकारते नहीं। उस श्रापित शब्द जो आपके जीवन को और मेरे जीवन को जो बर्बाद करने वाला शब्द है, उसको हम नाकारते नहीं। कभी कभी हमें ना उस बातों को पकड़ के रखते हैं, नहीं फलाना ने ऐसा बोला तो मेरे जीवन में ऐसे ही होगा, देखो आज से ही मेरे जीवन में मुसीबत शुरू हो गई। हालेलुया। हाँ, बोलते कि नहीं, हम खुद होके शैतान को स्थान देते हैं। क्या करते हैं? स्थान देते हैं। और शैतान को भगाना नहीं जानते, शैतान को स्वीकार लेते हम। हालेलुया, है ना। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। सब कुछ आपका है। बाइबल में लिखा है धरती के नीचे जितने भी है सब कुछ तुम्हारा है। सबसे पहले प्रभु ने यीशु मसीह को अधिकार दिया और यीशु मसीह ने तुम्हें और मुझे दे दिया। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? सब कुछ तुम्हारा है, और जो सब कुछ तुम्हारा है और उसको लेना हम सही रीति से जाने, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो जो कुछ भी हो भौतिक जग में तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसको अच्छे रीति से लेना चाहिए। हालेलुया, है ना। एग्जाम्पल मैं तुमको देना चाहता हूँ। समझो तुम्हारे प्लेट में, तुम्हारे थाली में क्या है? समझो कुछ मिठाई है। क्या है? प्लेट में मिठाई है। एक में रसगुल्ला है, एक में जिलेबी है, और एक में पेड़ा है, एक में बहुत सा पदार्थ रखा है, और उसके ऊपर है ना मक्खी घूम रहा है। क्या घूम रहा है? हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो आप उस पेड़े को खाने के लिए उस पर ऊपर मक्खी बैठा है, तो आप क्या करोगे? अब मिठाई में मक्खी तो बैठेंगे, क्या करना पड़ता है? हकेलते है ना। मिठाई इतना प्यारा लगता ना, मक्खी बैठा है ये मक्खी, चलो उसको हकेलते। क्या करते? प्लेट हाथ पे रहता है तो हम एक हाथ से क्या करते हैं? समझो सामने प्लेट रख दिया, एक हाथ से ऐसा हकेलते और एक हाथ से उठाते और खाते। बराबर है क्या? नहीं। कुछ लोग रहेंगे जो मक्खी बैठ गया नहीं खाते, पर 90% लोग मक्खी को हकेल के भी मिठाई खाते हैं क्या? नहीं। तो हकेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे हाथ को ऐसा हिलाना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और जैसे ऐसा तुम हाथ हिलाओगे तो मक्खी उड़ेगा, फिर तुम खाओगे। क्या करोगे? खाओगे। बराबर है। तो क्या करना पड़ेगा? शैतान को पहले तुम्हें ही हकलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? प्रभु ने हर एक चीज तुम्हारे सामने रख दिया है। जैसा उदाहरण के लिए हम मार्केट में गए, तो मार्केट में अगर मच्छी मार्केट में गए तो तुम जब मच्छी लेते हो तो नीचे से बिल्ली क्या करती है? हाँ, बिल्ली छुपे हुए रहते हैं ना मच्छी के दुकान में। क्या करते हैं? म्याऊ म्याऊ। क्या करती है? बोलो ना जरा। क्यों म्याऊ करते हैं? तुम्हारे पीछे पीछे आते। क्यों आती है? और तुम क्या बोलते हैं? चल तिकड़। क्योंकि मच्छी जो उसका जो खाने का पदार्थ है ना, वो तुम लेके आ रहे। कौन लेके आ रहे? वो क्या बोलेगा? म्याऊ। म्याऊ का अर्थ क्या है? म्याऊ मियू मियू काय म्हणतो तो? मांजरी काय म्हणते? मियू। म्याऊ म्हणजे काय अर्थ? काय? मियू मियू। तो तुम्ही काय म्हणतो? येऊ रे बाबा। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा? शैतान भी कुछ इस तरीके से हमें बोलते रहता, मैं आऊं, मैं आऊं, हालेलुया, मैं आऊं, हालेलुया, हाँ मी येऊ। तुम्ही जर हक्कल तर नाही येणार। अशुद्ध शब्द जो है ना जगामध्ये, आज आपण चालताना उठताना बसताना है ना, उठते बग बैठते बग, कुछ ऐसे लोग होते जो गंदी बातें गंदी शब्द बोलते, हमारे ही बारे में दो हमको ही गाली देंगे सामने, और उस शब्द को तुम किस तरह नाकारोगे धिकारोगे? अगर उस शब्द को तुम पकड़ के रखोगे तो वो शब्द ही एक दिन तुम्हारे शरीर में तुम्हारे हृदय में आएगा, जिस तरह बिल्ली कहता है मैं आऊं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो क्या करना पड़ेगा? यीशु ने क्या कहा? बाहर का वस्तु तुम्हारे अंदर जाने के लिए कोशिश तो करेगा, और तुम्हारे अंदर अगर सच्चाई है तो बाहर का वस्तु जगह पे रुक जाएगा, तुम्हारे ऊपर उसके प्रभाव ना आए। हालेलुया। यशायाह को प्रभु ने कहा, एक भी हथियार जो तेरे विरोध में बने हैं तेरे ऊपर नहीं चलेगा, मैं तुझे संभालने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। एक भी वस्तु तेरे ऊपर नहीं चलेगा, हथियार कोई भी तुझे कुछ कर नहीं पाएगा, मैं तुझे संभालने के लिए तैयार। तो संभालने वाले को आपने किस तरह संभाला है? हालेलुया। आपने अपने हृदय में
किस तरह संभाला हुआ है। मैं आपको बताऊं, आज भी दुष्ट आत्मा हर एक बिलीवर्स को देख के ज्यादा से ज्यादा बिलीवर्स को ही कहता है मैं आऊं। क्यों आऊं? क्योंकि आपका शरीर वो उसके हाथ में लेना चाहता है। आपको पता है यीशु मसीह को उस मंदिर के जब 40 दिन का उपवास था तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को उस मंदिर के ऊपर था। किधर था? सुलेमान राजा ने बांधा हुआ मंदिर के ऊपर यीशु मसीह गया हुआ था। और शैतान उस वक्त क्या बोला, इस ऊंचे स्थान से, इस मंदिर से अगर तू नीचे कूदेगा ना तो क्या करूंगा, मैं तुझे सारा वैभव तुझे दूंगा। हालेलुया। कितने लोग को समझ में? आप जब ऊंचे स्थान में पहुंचोगे ना, यीशु मसीह कहां पे था उस वक्त? ऊंचे मंदिर के ऊंचे स्थान में था वो, है ना। जब तक नीचे था ना शैतान आया नहीं। जब ऊंचे स्थान में जाते ना तब शैतान कहता है मैं आऊं। हालेलुया, मैं आऊं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है क्या? प्रेज द लॉर्ड, है ना। समझ में आ रहा है कन्या आप? तो उस वक्त जब शैतान निकल गया, है ना, शैतान हार गया, तो देवदूत यीशु की सेवा करने के लिए आ गए। हालेलुया। और जिन देवदूतों ने वहां पे 40 दिन के परीक्षा में यीशु को साथ दिया, वही देवदूत गेत्सेमनी बाग में भी उसने साथ दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह वचनों के मुताबिक अगर हम देखने गए तो बाहर की कौन से भी प्रभाव तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। जब तुम बाहर के प्रभाव को धमकाना, उसको बांधना, उसको निकालना जानोगे तो ये तुम्हारे अंदर शुद्धपना की शब्द भरते जाएगा। हालेलुया। आशीष का शब्द भरते जाएगा। और यीशु मसीह ने वही कहा ना, जो बाहर से अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। अशुद्ध नहीं करता है जो अंदर से निकलता है। हालेलुया, है ना। अगर बाहर का शब्द सुन के हमने अंदर रख दिया ना तो जो रखा हुआ है वही बाहर निकलेगा, है ना। और वचन 16 में क्या कहा है? यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। क्या कहा? यदि किसी को सुनने के कान है तो सुन ले। कौन सा कान? आत्मिक कान। वो शारीरिक कान के बारे में नहीं कह रहा था, आत्मिक कान। शारीरिक कान से तो हर कोई सुनता ही है ना। हालेलुया। तो उसने कहा जिसके पास सुनने की कान हो वो सुन ले। और वचन 17, जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांतों के विषय में उससे पूछा। आप देखो, इतना बताया यीशु ने, फिर भी शिष्य को समझा नहीं। क्या हुआ? नहीं समझा नहीं, है ना। बहुत से बार शिष्य नासमझ पना उनके अंदर रहता था। यीशु कहता था पर समझ नहीं पाते थे। और एकांत में घर में जाने के बाद शिष्य ने पूछा, प्रभु हमको तो समझा ही नहीं। क्या बोला? हमको तो समझा ही नहीं कि क्या बोल रहा था तू, क्या अशुद्ध क्या जाता है, शुद्ध क्या निकलता है, हमको तो कुछ समझा ही नहीं। हालेलुया। तो यही बात हमारे जीवन में कभी कभी होता है ना। तो यीशु ने क्या कहा? बीज बोने वाला बोने के लिए निकला। कुछ दाने कहां पे गिरे? रास्ते में गिरे। कुछ दाने झाड़ियों में गिरे। कुछ दाने पथरीली जगह में गिरे और कुछ दाने अच्छी भूमि में गिरे। हालेलुया। और फल कौन ला पाया? जो अच्छी भूमि में गिरे हुए दाने थे, बीज था, वही फल दे पाया। हालेलुया। यही बात हमारे जीवन में होता है। तो हम जो सुनते हैं, जो सीखते हैं, आत्मा के संपर्क में रहते, जो बातें होता है उसको आपके अंदर रखना है, तो ही फिर आप एक धार्मिक, है ना, धर्मी मनुष्य गिना जाओगे। नहीं तो जिंदगी के सफर यूं चलता रहेगा। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, चर्च में समय भी देंगे, सब कुछ करेंगे, पर आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होता है। तो हम वहीं पे रह जाते हैं। फिर यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठा लिया जाना बहुत कठिन है। क्या है? कठिन है। समझ में आ रहा है? उसके पहले अगर मर गए तो ठीक है, मर गए, सब खत्म हो गया। अगर आगमन में उठा नहीं लिया गया तो उसका जो आगे का आने वाला दिन है वो बहुत भयानक है। समझ में आ रहे हैं? तो इस तरह परमेश्वर ने जो जो बात शिष्य को कहा था उन्हें समझ में नहीं आया। चलो नहीं आया, समझ में तो नहीं आया, पर आखिर समझ में आने के लिए पूछा तो सही। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है?
चलो नहीं आया, समझ में नहीं आया, भीड़ था, गर्दी था, लोग थे, अलग अलग प्रकार के लोग बैठे हुए थे। कुछ लोगों को, शिष्य को समझ में नहीं आया, पर नहीं आया तो नहीं आया, पर अपना भूल, अपना जो गलती या अपने को जो समझ में नहीं आया इस शब्द को दोहराने के लिए उनके पास वो हृदय था। क्या था? हृदय था। और जिसके पास दोहराने के लिए या फिर से सीखने का हृदय होता है, उसी को परमेश्वर अपना बात प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। जिसके पास वो हृदय होता है कि प्रभु मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, हाँ प्रभु अभी मुझे नहीं समझ में आया, पर फिर से एक बार तो मुझे समझा दे, फिर से एक बार तो मुझसे बात कर दे, फिर से एक बार मुझे बना ले, फिर से एक बार मेरे पापों की क्षमा कर दे, फिर से एक बार मेरे परिवार की ओर नजर डाल दे, फिर से एक बार प्रभु मैं मेरे दिल की गहराई से वही बात दोहराता हूँ जो मैंने आज से लेकर 10 साल 15 साल पहले तुझसे कहा था। है ना? एक ऐसा हृदय परमेश्वर को चाहिए, एक ऐसा मन चाहिए जो देरी क्यों ना हो पर समझने वाला चाहिए। क्या चाहिए? भले देरी क्यों ना हो पर समझने वाला चाहिए। भले देरी में ही समझा पर समझने के लिए मन तो था ना। हालेलुया, है ना? तो इस तरह का मन होना बहुत जरूरी है। फिर प्रभु समझाएगा, फिर प्रभु दोबारा बात करेगा, फिर प्रभु तुमको और गहराई में लेके समझाएगा, मुझे और गहराई में लेके समझाएगा। है ना? एक बार नहीं, 2 बार प्रभु मैंने नहीं समझा, मैंने नहीं जाना, मेरे द्वारा गलती हुआ, पर फिर से एक बार वो हृदय लेके आया हूं जो शिष्य ने कहा कि प्रभु हमें वहां पे समझ में नहीं आया, अब यहाँ पे समझा। है ना? यही बात हुआ है ना। वचन 17, जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उनके चेलों ने इस दृष्टांतों के विषय में उनसे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? प्रश्न पूछा, क्या तुम भी ऐसे ही नासमझ हो? फिर प्रभु ने समझाना शुरुआत किया, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है, और लिखा है संडास से निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। हालेलुया, है ना? आज बहुत से हम लोग है ना, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब कुछ प्रार्थना करके तुम खा सकते हो। कितने लोग को समझ में आ रहा है? खाए हुए वस्तु क्या करता है? शरीर से बाहर निकल जाता है, इसने स्पष्ट कहा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु अंदर जो अशुद्ध शब्द जमा हो गया हृदय में, तो वो बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जितना भोजन वस्तु तुम्हारे शरीर के लिए खतरनाक नहीं, उससे भी बढ़कर जो गंदगी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे विचार में समाये ना, वो खतरनाक है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो करना क्या है? इंतजार करना है। एक बार नहीं, दोबारा परमेश्वर की ओर मन लगाना है, हृदय को तैयारी करना है, सोच को तैयारी करना है, विचारों को तैयारी करना है, आत्मा की जागृति लाना है। वैसे ढकल गाड़ी चालू ऐसा नहीं रहना है। कहीं तो भी आप परिवर्तन होने का वक्त आ चुका है, कहीं तो भी आप और मैं सुधरने का वक्त आ चुका है ना? बार बार मैंने कहा है 2020 और 2021 के हालत को देख के ना, बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है आपको और मुझे। अभी तक कुछ नहीं है, बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। तो यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से समझाया क्या क्या बातें है ना। और उसके आगे अगर हम पढ़ेंगे 20, 21, 22 में बहुत बातें लिखा है ना। लोभ, दुष्टता, छल। 22 वचन में क्या लिखा है? लोभ 21 से अगर पढ़े, है ना, मनुष्य का अशुद्ध करता है, वो कौन सी बात है? 20 में लिखा है। और उसके बाद में 21 में लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, है ना, परिस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, है ना, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। तो आज जिनके अंदर ये सब बातें, उनके स्वर्ग में जाने का नो गारंटी है ना। क्या है? बोलो, नो गारंटी। इससे भी बढ़कर अगर मैं आपको और एक शब्द दूं, उसके बाद समाप्त करेंगे। नीति वचन में अगर हम जाए, नीति वचन नाही, भजन संहिता, मराठीमध्ये स्तोत्र संहिता काढा, त्यातला अध्याय 101 मध्ये आपण जाऊया। भजन संहिता
भजन संहिता और अध्याय 101 अगर हम निकालें तो वहां से 6 से आगे अगर हम पढ़े तो यहाँ पे बहुत से ऐसी बातें जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 से, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वो मेरे संग रहे। क्या कहा प्रभु ने? मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वो मेरे संग चले। बताओ आज प्रभु की नजर किसके साथ है? प्रभु किसको देखता है? जरा गौर से, गहराई से प्रभु किसके ऊपर नजर डालता है? हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। किसके? देश के। आज हम भारत देश के हैं, ठीक है। आज भारत देश में कितने विश्वास योग्य लोग हैं? प्रभु के विश्वासी कितने जने? धार्मिक कितने हैं? आत्मिक कितने हैं? प्रभु की नजर रात और दिन उस व्यक्ति के ऊपर लगे रहता है। अगर आप चाहते हो कि प्रभु की नजर मुझ में लगे रहे तो उसके बाद क्या कहा है? कि वो मेरे संग चले। किसके संग चले? हाँ, 2 बातें। प्रभु विधर्मी लोगों के ऊपर, विश्वासी लोगों के ऊपर नजर रखता है ताकि वो प्रभु के साथ चले। किसके साथ चले? तो आज आपका उठना बैठना चलना किसके साथ है? वो हम खुद का खुद ही चेक करें। बोलना किसके साथ है? किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? किस तरह के शब्द बोल रहे हैं? हाँ, अचानक गलती से कुछ शब्द निकला जो अशुद्ध कर देता है, उस शब्द को हम फिर से दोबारा धिक्कार के छोड़ के प्रभु के चरणों में जाए। और आज अगर जो व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रभु के संग रहूं, तो बाइबल कहता है जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ ठहरेगा। जो खरे मार्ग पर चलता है, कौन सा मार्ग पे? हाँ, खरे म्हणजे काय? सत्य, सत्याच्या मार्गामध्ये चालतो तो माझं काय म्हटलं मराठीमध्ये काय लिहिलंय, हिंदीमध्ये काय म्हटलंय? वो मेरा टहलुआ ठहरेगा, है ना। मेरे एक दोस्ती, एक मेरे साथ टहलने वाला, घूमने वाला, फिरने वाला ठहरेगा, है ना। कौन कौन परमेश्वर के साथ घूमेगा? कौन परमेश्वर के साथ चलेगा? कौन परमेश्वर के संग संग रहेगा? जो खरे मन से चलता है। और आगे क्या कहा है वचन 7? जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। वाह वाह वाह, क्या कहा है? जो छल करता है, छल हमेशा छलता है, हमेशा अशुद्ध शब्द बोलता है, हमेशा लोगों को तकलीफ देता है, हमेशा प्रभु की नजर में बुरा करता है। जो छल करता है, वचनों में जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने न पाएगा। कौन सा घर? प्रभु घर कहाँ पे है? स्वर्ग में प्रभु का स्थान, रहने का स्थान स्वर्ग में। वो प्रभु के स्वर्गीय घर में नहीं रह पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। और वचन क्या कहा है ना? जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना न रहेगा, है ना। हमेशा झूठ और झूठ। प्रभु कहता है वो मेरे साथ बने नहीं रहेगा। भले वो बिलीवर्स हो, भले वो चर्च में आने वाले हो, भले वो बाइबल पढ़ने वाले हो, भले वो उपवास पकड़ने वाले हो। प्रभु कहता है अब वो मेरे सामने टिके नहीं रहेंगे। आप ऐसा तलवार चलने वाला है, टिकेगा वो जो खरेपना से चलता है। हालेलुया। टिकेगा वो जो सच्चाई से चलता है। समझ में आ रहा है? नहीं तो इस धरती का प्रिय बन जाएंगे फिर, और उसके बाद में नरक में जाना पड़ेगा। हाँ, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। भोरी भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थ कार्यों को नष्ट करूं। प्रभु कहता है भोरी भोर में संपूर्ण देश के दुष्टताई को नष्ट करने के लिए बैठा हुआ। समझ में आ रहा है ना? अनर्थ कार्यों को नष्ट कर दो, अधार्मिकता को चुन लूं, धर्मी व्यक्ति को चुन लूं, दुष्टता को नष्ट कर दो। तुम मेरे टहलुआ ठहरोगे, तुम मेरे साथ चलने वाला एक मित्र बनोगे, तुम आत्मा के संपर्क में रहोगे। और जिन्होंने इस बातों को अपने दिमाग में बिठा लिया है वो धरती में बहुत दिन जीवित रहेगा, वो बहुत अद्भुत कामों को देखेगा, वो प्रभु के सेवा अपने लंबी उम्र तक करता रहेगा। और जिन्होंने इस बातों को आज दिमाग में नहीं बिठाया है, प्रभु न करे कि कई दुष्ट शैतान उसे अपने वश में कर ले। ये सच्चाई है।
बहुत जल्द दुष्टताई का नष्ट होगा। बहुत जल्द दुष्टताई और दुष्ट दोनों नष्ट किए जाएंगे। टिकेगा वो जिसके अंदर धार्मिकता है, टिकेगा वो जिसके अंदर आत्मिकता है ना। तो इसीलिए प्रभु ने आज कहा कि बेटा अपने हृदय को संभाल, जीवन का झरा वहीं से फूट निकलेगा। हे मेरी आत्मा जाग जाओ, हे मेरे वीणा मेरे सारंगी जाग जाओ। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर की महिमा आप भी करोगे, आपके वस्तु भी करेंगे, आपके बाल बच्चे भी करेंगे, आपके आने वाले पीढ़ी भी करेंगे, अगर आप आत्मिकता में धार्मिकता में टिके हुए हो। अगर आप सिर्फ बिलीवर्स करके घूम रहे हो और दुष्टता आपके अंदर और मेरे अंदर भरा हुआ है, तो ज़्यादा दिन इस धरती में आप और मैं नहीं टिक पाएंगे। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग धरती के प्रिय बन गए, और इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो दुष्ट थे। कुछ प्रभु की योजना होती है, पर बात यही है, सच्चाई यही है, जो धार्मिक होगा, जो खरे मन से चलेगा, वो तो बहुत दिन जिएगा। हालेलुया। उसके चारों बाजू में आशीष का झरा बहते हुए दिखाई देगा। तो इस तरह परमेश्वर आज आपको और मुझे अपने जीवन में लगने वाले हर एक चीज़, अपने आत्मिकता में धार्मिकता में लगने वाले हर एक चीज़ को संभालने के लिए कह रहा है ना। दुष्ट को जगह न दे, दुष्ट आत्मा को, दुष्ट शब्दों को, अशुद्ध शब्दों को धमकाए, पीछे आने के लिए कोशिश करेगा उसको बांधे, धमकाए, और मसीह के वचनों को अपने हृदय में बैठा ले, ताकि आने वाले दिन में आप प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ सके, मैं प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ सकूं। जो हो गया सो हो गया, पर फिर से एक बार परमेश्वर आपको और मुझे नया हृदय देगा, नया मन देगा, नया सोच देगा, है ना। परमेश्वर नष्ट करने के लिए दुष्टताई को बैठा हुआ है वचनों के मुताबिक, है ना। छल करने वाले, है ना, झूठ बोलने वाले, और क्या लिखा है, उनका नहीं का सत्यानाश किया जाएगा, सत्यानाश। प्रभु देखेगा, प्रभु सोचेगा, प्रभु न्याय करेगा। कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन टिकेगा, कौन नहीं टिकेगा, किसके जीवन में आशीष होगा, किसके जीवन में नहीं होगा, ये प्रभु ठहराएगा। और उससे भी बढ़कर शब्द जो हमने सुना है, उसके ऊपर हम हमारा निर्णय एकदम पक्का करें। ओके, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, जितने भी मुझे देख पा रहे हैं। ना तो बल से, ना तो ताकत से, मेरी आत्मा से काम होगा। प्रभु आज जो वचन आपने दिया प्रभु राजा, भजन संहिता 57 और उसका 8वां वचनों के द्वारा जो आपने हमें चलाया, प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते। मैं मेरे आत्मा को जागरूक करूंगा, और आत्मा जब जागरूक हो जाता है, जाग जाता है, तो आत्मा के साथ साथ आपके हर एक चीज जागरूक हो जाती है। आशीष रहता है, ब्लेसिंग रहता है। प्रभु हम वही चाहते हैं प्रभु राजा। यस लॉर्ड। प्रभु हम वही चाहते हैं जीसस। प्रभु आज हमारा जीवन, हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना, हमारा हृदय तुझ पे बना रहे। यस लॉर्ड। तुझ पे बना रहे प्रभु राजा। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि तुम्हें अशुद्ध करे। यस मास्टर। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो तुम्हें हानि पहुंचाए। हर एक वस्तु आशीष है। यस हर मास्टर। एक वस्तु को प्रार्थना करके प्राप्त करना सीखे, प्रार्थना करके प्राप्त करना सीखे। यस लॉर्ड। आपके घर का हर एक वस्तु आशीष है। आपके घर का हर एक वस्तु, चम्मच से लेकर 2 व्हीलर 4 व्हीलर तक सब कुछ आपके आशीषित है। यस लॉर्ड। प्रभु आशीषित आपने दिया है। क्यों? कारण यही है कि आपने अपना आत्मा को जगाया है। यस लॉर्ड। प्रभु हर एक को आशीष दे। यस मास्टर। आपके अभिषेक से, आपके सामर्थ्य से आप भर दीजिए। टिकेगा वो जिसके अंदर सच्चाई का मन है। टिकेगा वो जो खरे मन से चलता है, खरा मन से। प्रभु आशीष वो पाएगा जिसने अपना मन विश्वास से बदलकर धार्मिकता से बदल के आत्मिकता की ओर लगा दिया है। वही इस धरती में बहुत दिन तक जीवित रहेगा। वही इस धरती में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए प्रभु उसको टिकाए रखेगा। उसका घर आशीष, उसके बाल बच्चे आशीष होंगे। तो प्रभु हर एक को आशीष दे, अपने दया से भर दे, अनुग्रह से भर दे। तमाम जितने भी लोग प्रभु राजा ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले, इसके बाद भी
देखने वाले हर एक को आशीष दे। सारा जलाल तुझे देते, चंगाई, भलाई, सच्चाई, नम्रता, हर एक चीज़ों से भर। सारा जलाल तुझे दे के प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।